बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है, ये सवाल हम सब के जहन में आता है। इसी सवाल को लेकर बहुत से साइंटिस्टों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट डॉक्टर बेन डंक ने किया, जो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा कि उनके तजर्बे का नाम 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों, 1907 में एक डॉक्टर जिसका नाम डंकन मैकडोगल था, उसने 1907 में दावा किया कि उसने इंसानी रूह का वज़न कर लिया है। ये डॉक्टर स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था और 20 साल की उम्र में अमेरिका ही शिफ्ट हो गया था और वहीं ये डॉक्टर बन गया था। दोस्तों, उस दौर में डॉक्टर को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है। इसी तरह का शौक़ एक डॉक्टर डंकन को लगा, जिस शौक़ ने उनको तजर्बे में तब्दील कर दिया। डॉक्टर डंकन ने सोचा कि मरने के बाद जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो हो सकता है उस रूह का वज़न भी मालूम किया जाए। तो डॉक्टर डंकन ने अपने साथ ये ठान ली थी कि वो ये अजीब व गरीब किस्म का एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उनको कुछ ऐसे बंदे ज़रूरत थे जो बीमार हों, ख़ास तौर पर ऐसे बंदे जो मरने के करीब हों और हिल भी ना सकते हों। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस दौर में टीबी से हज़ारों लोग मर रहे थे। लेकिन मज़े की बात यह थी कि डॉक्टर डंकन को हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीज़ों पर तजर्बा करने से मना कर दिया था। लेकिन फाइनली उनको 6 ऐसे मरीज़ मिल गए थे जिन पर वो तजर्बा कर सकता था। डॉक्टर डंकन का प्लान ये था कि वो मरने से पहले इन मरीज़ों का एक वज़न कर लेगा और जो ही ये मरीज़ मरेंगे तो मरने के फ़ौरन बाद इनका वज़न करेगा। डॉक्टर डंकन का ख्याल था कि जितना वज़न मरीज़ के पहले वाले वज़न से कम हुआ होगा वो इसकी रूह का वज़न होगा। ये अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट 10 अप्रैल 1901 में डॉक्टर डंकन ने शुरू किया था और 6 साल बाद यानी 1907 में डॉक्टर डंकन ने दुनिया को अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट बताया था। दोस्तों, इस डॉक्टर ने मरीज़ों को एक एक कॉट में लिटा दिया था जो एक विंग स्केल के साथ बांधा हुआ था, यानी उनका वज़न हर टाइम नोट हो रहा था। दोस्तों, पहला मरीज़ 3 घंटे 40 मिनट तक सांस लेता रहा और जो ही वो मरा अचानक उसका वज़न 21 ग्राम कम हो गया। अब डॉक्टर डंकन ये बात नोट कर रहा था। जब दूसरा मरीज़ 4 घंटे 15 मिनट तक सांस लेता रहा और जो ही वो भी मरा तो उसका वज़न 15 ग्राम कम हो गया। अलबत्ता डॉक्टर डंकन ने सारे मरीज़ों का वज़न मरने से पहले और मरने के बाद चेक किया था, लेकिन सबका वज़न मुख्तलिफ कम हुआ। किसी का 21 ग्राम तो किसी का 15 और किसी का बहुत ही कम। डॉक्टर डंकन ने 4 मरीज़ों का सही एक्सपेरिमेंट किया था और जो दो बाकी मरीज़ थे उनका वज़न ठीक तरह से मालूम नहीं हो सका था। डॉक्टर डंकन ने इस रूह के साथ साथ और भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। उसके इस तजर्बा ने उस वक्त के अखबारात में भी बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत से डॉक्टरों ने तनकीद भी की कि ये एक्सपेरिमेंट गलत हुआ है, क्योंकि उन डॉक्टर्स का कहना था कि जब इंसान मरता है तो उसके फेफड़े यानी उसके लंग्स इंसानी खून को ठंडा करना छोड़ देते हैं, जिसके बाद उसके बॉडी पर पसीना आता है और जो ही वो पसीना खुश्क हुआ होगा तो उस पसीने का वज़न 21 ग्राम होगा। लेकिन डॉक्टर डंकन इसी बात पर डटे हुए थे कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम होता है। दोस्तों, हकीकत तो अल्लाह पाक ही जानता है, लेकिन डॉक्टर डंकन के इस एक्सपेरिमेंट को आज तक 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट यानी 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है।